क्या आपको मेरी साउंड आ रही है जी? साउंड आ रही है, ठीक है। सुनिए मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम या हिंदी में दोस्तों हम लोग इसको कहेंगे शेषफल प्रमेय। प्यार से सुनिएगा, शेषफल प्रमेय बोला है, ध्यान सुनिएगा। क्या हो रहा है ये? ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में मैं आपको भाग देना सिखाऊंगा, डिवाइड करना सिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 72 को भाग देना है 13 से। मुझे, ध्यान सुनिएगा, मुझे एग्जांपल के लिए मुझे 72 को 13 से भाग देना है। ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं डिवीजर। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं भाजक। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? भाजक। 13 से भाग दे रहे हैं, ठीक है जी। हम जिस संख्या को डिवाइड करते हैं, हम 72 को भाग दे रहे हैं 72 को, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में हम क्या कहते हैं? भाज्य। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं मेरे प्यारे भाई, उसे हम डिवीजर, उसे क्या कहते हैं प्यारे भाई? हम डिवीजर कहते हैं। क्लियर है? जैसे 13 से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसे हम डिविडेंड यानी कि भाज्य कहते हैं। तो भाग कैसे देंगे? 72 को भाग देना 13 से, ठीक है बच्चे। तो 72 से जस्ट छोटा 13 का कौन सा मल्टीपल है? 65। कितनी बार पढ़ा जाएगा? 13 पंजे 65, 65 जाएगा। तो पहाड़ा जितनी बार गया उसे हम बोलते हैं भागफल या कोशेंट। 5 बार पढ़ा गया भी 13 का 13 पंजे 65, इसे हम बोलते हैं कोशेंट, भागफल। भाग देने के बाद क्या बच गया भाई? 72 में से 65 घटाई तो क्या बच गया? 7। जो बच गया मेरे दोस्तों में से बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसे हम शेषफल बोलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई समस्या नहीं है। ये भाग देने का सिंपल प्रोसेस है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम डिवीजर बोलते हैं, भाजक, है ना। जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। भाग जितनी बार जाता है 13 पंजे 65, 5 बार पढ़ा गया उसे हम कोशेंट, भागफल बोलेंगे। भाग देने के बाद जो फाइनली बचा उसे हम रिमाइंडर, शेषफल बोलते हैं। एक गौर करने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, हमने 72 को भाग दिया 72 को 13 से। तो 72 जो मेरे प्यारे किसके बराबर है? 72 की वैल्यू क्या है भाई? 13 की गुणा करेंगे 5 में, 13 पंजे 65, मतलब क्या? 13 पंजे 65, 65 प्लस 7 72। 13 पंजे 65, 65 प्लस 7 72। यानी कि कंसेप्ट ये बन गया, कॉन्सेप्ट ये बन गया कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम बन गया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम बन गया मेरे दोस्तों, कंसेप्ट बन गया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं? ठीक है ना। चलिए ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार सुनने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। अब जैसे मैंने 72 को 13 से भाग दिया, जैसे मैंने 72 को 13 से भाग दिया, भाग देने पर शेषफल बचा 7, शेषफल 7 बच गया। अब मेरे पास, मैंने 72 को 13 से भाग दिया, शेषफल क्या बचा? 7। अगर मुझे इस संख्या 72 को 13 से पूरा पूरा डिवाइड करना है, अगर मुझे संख्या 72 को 13 से पूरा पूरा भाग देना है, पूरा पूरा भाग देना है, तो दो रास्ते हैं। शेषफल 7 बच रहा है। अगर मैं 72 में से 7 घटा दूंगा, क्या बचेगा? 65 बचेगा। तो ये जो नंबर आएगा 65, ये भी 13 से पूरा पूरा भाग होगा, ये भी 65 से पूरा, ये 13 से पूरा पूरा भाग होगा। डिवीजर 13 है ना, 13 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा संख्या में से, 72 को भाग दे रहा हूं 13 से, शेषफल बचा 7। अगर मैं 72 में से शेषफल घटा दूंगा 7 तो बचेगा 65, 65 13 से पूरा पूरा भाग होगा। हमेशा ही होगा, आपको भी भाग करके देख लीजिए। दूसरा तरीका ये भी है कि जब मैं 72 को भाग करता हूं 13 से, शेषफल 7 बचता है, भाग किससे कर रहा हूं? 13 से, शेषफल 7 बचा। दूसरा रास्ता, या तो 7 माइनस कर दो या फिर 7 को 13 बना दो। 7 को 13 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है? 6 जोड़ना पड़ रहा है। अगर मैं 72 में 6 जोड़ दूंगा, यानी कि मेरे दोस्तों इस शेषफल को, इस रिमाइंडर को अगर मैं डिवीजर के बराबर बना लूं, अगर मैं रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना लूं, रिमाइंडर 7 है, डिवीजर है 13, 7 को 13 बनाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं संख्या में 6 जोड़ दूं तो क्या आएगा? 78। ये 78 भी 13 से पूरा पूरा भाग होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। क्लियर है? कोई तकलीफ? ये बेटे बहुत बुरे दिन आ गए, भाग देना सिखाना पड़ता है बेटे बच्चों को, भाग देना सिखाना पड़ता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? किसी कोई समस्या नहीं है? तो मैंने अभी तक आपको यहां पे दो कंसेप्ट बताए कि भैया मेरे दोस्तों, हाँ, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम डिवीजर भाजक कहते हैं, जिस संख्या को हम भाग देते हैं मेरे प्यारे उसे हम डिविडेंड भाज्य कहते हैं। ठीक है। भाग जितनी बार जाता है उसे हम भागफल बोलते हैं, भाग देने के बाद जो बचा उसे हम शेषफल बोलते हैं। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। नियम है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक बार रिपीट करें, हाँ रिपीट करने वाली बात है ना, बहुत मुश्किल बात मैंने बताई। मैंने क्या बोला कि भाई जैसे मैंने 72 को भाग दिया 13 से, मैंने 72 को 13 से भाग दिया, 72 को 13 से भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? 7। ये शेषफल 7 बच गया, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर 7 बच गया। रिमाइंडर बचने का मतलब है कि पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। अगर 7 रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या 72 है, ये जो संख्या 72 है, ये 13 से पूरा पूरा भाग नहीं होती। अगर मुझे 72 को 13 से पूरा पूरा भाग देना है, शेषफल 0 बचे, पूरा पूरा कट जाए 72 13 से, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो रास्ता है कि भाई अगर मैं 72 में से शेषफल घटा दूं, शेषफल कितना बचा? 7। अगर मैं 72 में से शेषफल घटा दूं 7, तो जो संख्या बचेगी 65, ये 13 से पूरा पूरा कटेगी हमेशा। दूसरा रास्ता ये है मेरे प्यारे भाई कि 72 13 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, शेषफल 7 बच जाता है, शेषफल बच जाता है 7। इस रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना लो। डिवीजर क्या है? 13। डिवीजर क्या है? 13। अब 7 को अगर 13 बनाना है, 7 को क्या करें कि 13 बनाए? मच्छरों 6 6 जोड़ना पड़ेगा। 7 को 7 में 6 जोड़ेंगे 13 बन जाएगा। 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78 78। ये जो संख्या बनी आएगी ये भी 13 से पूरा पूरा भाग होगी। ये दो रास्ते, जिसको अभी ना समझना, कूड़े में चले जाओ कहीं, कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दो, पिन्नी चुगने का काम शुरू कर दो, पिन्नी चुगने का, ठीक है ना। वही तुम्हारे को सूट करता है, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो सड़क पर कितनी पिन्नी पड़ी है पता? सुबह शाम तक बीनोगे 150 रुपए कैश मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल शर्म बेच खाइए राक्षसों ने, हैं? इतनी सी बात नहीं समझ रहा, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है यहाँ पे, कोई मुश्किल कंसेप्ट चल रहा, तो बाल ठीक भी है कि बालक जो है परेशान हो रहे हैं, मुश्किल चीज चल रही है, हैं? ये राक्षस तो 72 को 13 भाग देने में मरे जा रहे हैं, और नौकरी चाहिए इनको 80,000 की, अभी दूध में नौकरी। अरे सरकार की कृपा मानो कि 10वीं में पास हो गए, वो भी लायक नहीं थे तुम करने के। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। जब भी हम कोई भाग देते हैं, जब भी हम कोई भाग देते हैं, तो शेषफल जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है जी। शेषफल जो होता है मेरे प्यारे भाई वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर।
ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। आप कभी भी कोई भी भाग कर लो मेरे प्यारे भाई, जो शेषफल आएगा वो हमेशा ही डिवीजर से छोटा आएगा। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, मैं 70 को भाग देता हूं 13 से। 13 क्या है मेरे दोस्तों? जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं मेरे प्यारे भाई, उसे हम डिवीजर यानी कि भाजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर या भाजक कहते हैं। अब आप मुझे बताओ 70 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 65 चला जाएगा, शेषफल बचेगा 5। आप मेरे दोस्तों 71 को भाग दो 13 से, क्या शेषफल आएगा? 13 पंजे 65, शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। आप मेरे दोस्तों 84 को भाग दो 13 से, 84 को 13 से क्या जाएगा? 13 छिंग 78, शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा मेरे दोस्तों। आप 100 को भाग दीजिए मेरे दोस्तों 13 से, शेषफल क्या आएगा? 13 सत्ते 91, 91 चला जाएगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। आप कुछ भी करो, अगर आप 13 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा 13 से छोटा आएगा, बस बात खत्म। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा ही डिवीजर से छोटा होता है। यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। क्लियर? मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया ना। अगला कांसेप्ट, जैसे अगर हम किसी संख्या को डिवीजर डी से भाग दे रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को डी डिवाइजर डी से भाग दे रहे हैं, अगर भाजक डी है, डिवाइजर डी है, तो शेषफल जो है 0 से लेकर d-1 तक कुछ भी आ सकता है, डी नहीं आ सकता। अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर डी से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है? d-1 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी d के बराबर या d से बड़ा नहीं आ सकता, बड़ी डिजिट्स में भी। अगर मेरे दोस्तों हम किसी संख्या को, सपोज कोई संख्या n है, किसी संख्या को हम डिवाइजर d से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर मेरे दोस्तों, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, d-1 भी आ सकता है, डिवीजर से एक कम भी आ सकता है, लेकिन कभी भी डिवीजर के बराबर या उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता। देवेंद्र कह रहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, प्लीज बेसिक से बता दीजिए प्लीज। देवेंद्र भाई अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी समझने, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दीजिए। आपके बस की सरकारी नौकरी की तैयारी करना नहीं है, छोड़कर कुछ और काम कर लो जिंदगी में, ठीक है ना? अगर आपको इन बातों को समझने में समस्या हो रही है तो प्लीज तैयारी छोड़ दो, सीरियस लो मेरी बात। आज से अभी से तैयारी करना बंद कर दो, कुछ और काम करो जिंदगी में, कुछ नहीं होने वाला। देवेंद्र भाई यहाँ पे टाइम खराब करो केवल आप, कुछ दुकान खोल लो। अगर आप किसी संख्या n को डिवाइजर डी से भाग करते हैं, मैंने अभी भी समझाया कि रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है, वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। शेषफल हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है ना? आप कोई भी भाग का प्रश्न लीजिए, जो शेषफल बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग देते हैं तो शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, डिवाइजर से एक कम भी आ सकता है, d-1 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 13 से भाग करने पर शेषफल 13 ही आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, लेकिन कभी 13 नहीं आ सकता। आगे अब छोटे छोटे मेरे प्यारे भाई इसमें कुछ नियम है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने, जैसे बच्चों आपसे सवाल पूछते, बताओ 132 को 22 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ये बताएं। ये भाग के ही केस हैं, डिवाइड करने के तरीके हैं। 132 को 22 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? बताएं जल्दी से। मैंने आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछी कि 132 को 22 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो जब आप 132 को किससे भाग देंगे बेटे? 22 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 22 छिक्का 132, 132 चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 132 माइनस 132, 0 शेषफल बचेगा। तो जब 132 को 22 से भाग देंगे शेषफल 0 बचेगा। शेषफल 0 बचने का क्या मतलब है? अगर 132 को 22 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो इसका मतलब ये गणित की भाषा में कि ये जो नंबर 132 है, ये 22, ये जो नंबर 132 है, ये 22 से पूरा पूरा भाग हो गया। 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। अगर किसी संख्या, जैसे एग्जांपल के लिए 132 को 22 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या 132 है 22 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 132 22 से पूरी तरीके से भाग होती है। पूरी तरीके से भाग होना या शेषफल 0 बचना, दोनों बातों का एक ही मतलब है। 132 22 से इसलिए भाग हो पाया क्योंकि ये जो संख्या 132 है, ये 22 का एक मल्टीपल है, 22 का एक गुणक है। 132 में ऑलरेडी छुपा होता है 22। 132 का मतलब होता है 22 गुणा 6। 132 का मतलब है मेरे दोस्तों 22 गुणा 6। 132 जो है वो ऑलरेडी 22 का मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है कि 22 में 6 की गुणा करने पर 132 आया है। 132 आया है 22 में किसी की गुणा करके, यानी कि जो 132 है 22 का एक मल्टीपल है। या फिर मैं उल्टा कहूं कि 22 जो है वो 132 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। 22 जो है 132 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है, एक बच्चा है। 132 के अंदर ही छुपा होता है 22, 132 का ही बच्चा है 22। यानी कि अगर आप किसी संख्या को उसी के फैक्टर, उसी के गुणनखंड से भाग देंगे, शेषफल हमेशा 0 आएगा। 132 का गुणनखंड होता है 22, तो आप 132 को उसी के फैक्टर से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0 आएगा। बात समझ में आई? तो कांसेप्ट नंबर 3 ये बना कि अगर आप किसी भी संख्या को उसी के गुणनखंड से भाग देंगे, उसी फैक्टर से भाग देंगे, तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब जिस संख्या को आप दे रहे हो 132 को आप भाग दे रहे हो 22 से, ये जो 132 से 22 का एक मल्टीपल है, ये गुणक है। आप बोलोगे हां जी सर, दोनों बातें क्लियर है। नेक्स्ट कांसेप्ट, अगला कांसेप्ट, चुपचाप समझते जाओ। नेक्स्ट, अगर आप बड़ी संख्या छोटी संख्या से, मेरे प्यारे भाई, अगर आप एक छोटी संख्या से, ध्यान सुनिएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो मेरे दोस्तों जो शेषफल बचेगा वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। अगर मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान है। अगर आप एक छोटी संख्या से, 19 छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या में भाग देते हैं, 19 से बड़ी संख्या 102, बड़ी संख्या से अगर मेरे दोस्तों बड़ी संख्या को भाग देते हैं छोटी संख्या से, तो जो शेषफल बचेगा वो हमेशा डिवीजर से 19 से छोटा आएगा। अगर आप 19 से भाग दे रहे हैं, शेषफल आया है 7, 19 से छोटा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जब आप एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? बताएं। जब आप एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? बताएं जल्दी से। जैसे 15 एक छोटी संख्या है, 15 से बड़ी संख्या है 23, तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं छोटी संख्या को भाग देता हूं 15 को बड़ी संख्या 23 से, तो शेषफल क्या आएगा? हमारे देश की 90% जनसंख्या, जिसके 12th में 90-95% है ना, वो 15 को 23 से भाग नहीं दे सकती। आता नहीं उसे 15 को 23 से भाग देना। अगर आप 15 को 23 से भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 0 बार, 0 23 गुणा 0 0, क्या बचेगा? शेषफल। 15 में से 0 घटाएंगे, शेषफल 15 ही बचेगा, 15 ही शेषफल बचेगा। यानी कि अगर आप एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा मेरे दोस्तों, जिस छोटी संख्या को आप भाग दे रहे हो, आपकी संख्या को भाग दे रहे हो, आप 15 को भाग दे रहे हो, 15 को इससे 23, 15 को 23 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 15 ही आएगा, छोटी संख्या ही आपका शेषफल बचेगा। बहुत सिंपल सी बात है, तीनों बातें मैंने आपको समझा दी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप
ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर आप मेरे दोस्त छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा हमेशा छोटी संख्या आएगा। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स मेरे प्यारे भाई, अगले कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही प्यार से ध्यान से आपको समझने हैं। चलिए, जैसे बच्चों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताओ 160 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 160 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? बनाएं, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। 160 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? जल्दी से जवाब दें। तो आप सभी लोग कर लेंगे सर 17 निम्मा 153। 160 को 17 से भाग देंगे, 17 निम्मा 153, क्या बच जाएगा सर? 7 शेषफल आएगा, 7 शेषफल आएगा। 160 को 17 से भाग देंगे, शेषफल 7 आएगा। अब बच्चे अगर मैं 160 को ऐसे लिख दूं, मैं 160 को ऐसे लिख दूं 90 प्लस 70, कोई गलत बात तो नहीं है? 160 को ऐसे लिखा जा सकता है 90 प्लस 70 लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है 90 प्लस 70। इसको 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 90 प्लस 70 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ध्यान सुनिएगा, देखो बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले मैं 90 और 70 को जोड़ूं तब 17 से भाग दूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग भाग दीजिए। भाग का बड़ा अच्छा नियम है कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जो एक्शन नंबर्स में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। 90 प्लस 70 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? आप अलग अलग भाग दो भाई। 90 को भाग दीजिए 17 से, क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 चला जाएगा, शेषफल बचेगा 5 बचेगा। 70 को भाग दीजिए 17 से, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 17 चौका 68, 17 चौका 68, शेषफल कितना बचेगा? 2। बीच में प्लस का साइन है, तो आप भी प्लस कर दीजिए। 5 में प्लस 2 करूंगा 7, देखो शेषफल 7 ही आएगा। तो भाग का चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो, है ना, आपको ऐसा नहीं कि पूरी पहले कैलकुलेशन करें तब भाग दिया जाए। अलग अलग भाग दो संख्या में। बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, बीच में गुणा है तो गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, जो एक्शन नंबर्स में हो रहा है वही एक्शन भाग में भी होगा। अब जैसे आपके सामने ये सवाल है, ये क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों। 160 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100 प्लस 60, 100 प्लस 60। अब मुझे बताओ इसको 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये आ गया सवाल आपके सामने। 160 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100 प्लस 60, इसको 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? तो बेटा बीच में प्लस का साइन है, आप अलग अलग भाग दो, अलग अलग भाग दो। 100 को 17 से भाग दीजिए, क्या आएगा? 17 पंजे 85, 85 चला जाएगा, शेषफल आएगा 15, शेषफल 15 आएगा। 60 को 17 से भाग दो, 60 को 17 से भाग देंगे 17 3 51, 51 शेषफल क्या बचेगा? 9 बचेगा। अलग अलग भाग, बीच में प्लस का साइन है तो आप भी प्लस कर दो। 15 प्लस 9 हो जाएगा 24, शेषफल 24 बचेगा। क्या आ जाएगा? 24। अब आप खुद बताओ 17 से भाग देने पर 24 थोड़ा ना आएगा शेषफल? 17 से भाग देने पर शेषफल 24 थोड़ा ना आएगा भाई। शेषफल तो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। 17 से भाग देने पर शेषफल कभी भी 24 नहीं आ सकता। शेषफल हमेशा 17 से भाग देने तो 17 से छोटा ही आएगा, लेकिन यहां तो 24 आ गया। तो भैया इस 24 को वापस 17 से भाग दीजिए। इस 24 को वापस डिवाइजर 17 ना, वापस 17 से भाग देंगे। 17 एकम 17, शेषफल क्या बचेगा? 7 ही आएगा। 17 एकम 17, शेषफल क्या बचेगा? 7, 7 ही आएगा। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, शेषफल 7 है तो 7 ही रहेगा, शेषफल बदलने नहीं वाला। इसको वापस 17 से भाग दीजिएगा। तब तक भाग करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों जब तक आपका शेषफल डिवीजर से छोटा ना हो जाए। 3 नहीं आएगा मुस्कान, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? कुछ बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम समझ भी गए, लेकिन इसके पीछे का बहुत गहरा लॉजिक क्या है? मैं बहुत गहरा लॉजिक भी बता देता हूं, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे भाई हमें 100 प्लस 60 को भाग देना 17 से। अब देखिए 100 17 से कितनी बार जाएगा? 85, 85 होता तो 17 से पूरा पूरा कट जाता। 100 का मतलब 85 प्लस 15, ये 60। 60 को मेरे दोस्तों मैं लिख सकता हूं 51 होता, 17 से पूरा पूरा कट जाता है, 51 प्लस 9, 51 प्लस 9 भाग देने 17 से। ये 85 भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, 51 भी 17 से पूरा पूरा कटेगा, बचेगा क्या? बचेगा 15 प्लस 9 24, 24 बचेगा। ये 15 प्लस 9 क्या बचेगा? 24। 24 को हम फिर से लिख सकते हैं 17 प्लस 7, 24 को हम फिर से लिख सकते हैं 17 प्लस 7 24। ये 17 दोबारा 17 से कट जाएगा, ये 17 वापस 17 से कट जाएगा, बचेगा क्या आखिर में? 7 बचेगा। ये इसके अंदर की डिटेलिंग है, इतनी जानने की आपको मेरे दोस्तों जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी। चलो 160 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 160 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 200 माइनस 40 लिखा हुआ है, 200 माइनस 40 ऐसे भी लिख सकते हैं 160 को 200 माइनस 40। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 200 माइनस 40 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये आगे सवाल। 200 माइनस 40 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अलग अलग भाग दो, बीच में माइनस है माइनस कर दो। 200 को 17 से भाग दीजिए, क्या शेषफल आएगा? 200 को 17 से भाग दीजिए, क्या शेषफल आएगा? तो आप कहोगे सर 17 कम 17 बचेगा 3 0, 17 कम 17 13 बच जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 17 कम 17 3 0, 17 कम 17 13 बच जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 200 को जब 17 से भाग देंगे शेषफल आएगा 13। अब 40 को 17 से भाग देंगे क्या आएगा शेषफल? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, शेषफल क्या बचेगा? 6। अब 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा जी? 7। 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 आएगा। कुछ भी कहो मेरे दोस्तों, शेषफल बदलने नहीं वाला। ठीक है, बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े सवाल में भी होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, आपके सामने सवाल आ गया, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, कि 91 91 इंटू 207 इंटू इंटू कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों? 89। 91 इंटू 207 इंटू 74, ये है मेरे दोस्तों। इसको 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? सवाल आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 91 गुणा 207 गुणा 74 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि 91 गुणा 207 गुणा 74 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अगर आप इस सवाल को ऐसे करने लगे ना कि पहले हम इन तीनों की गुणा करेंगे, पहले इन तीनों की गुणा कर लेते हैं, चलो पहले इन तीनों की गुणा कर लेते हैं, फिर मेरे दोस्तों गुणा करके 17 से भाग देंगे तब आंसर निकालेंगे, तो आप पूरे पेपर में एक सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैंने क्या सिखाया कि भाग जो है एक मजाक का विषय है। आपको
अलग अलग भाग दे दीजिए, बीच में प्लस है प्लस करना है, माइनस है माइनस करना है, बीच में गुणा है गुणा करनी है। जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन भी रिमाइंडर में ही होगा। अब 91 है, 91 को 17 से अलग भाग देंगे, 17 पंजे 50, 17 पंजे 50 क्या बचेगा, शेषफल 6 बचेगा। 17 पंजे 50 शेषफल क्या बच जाएगा 6। 207 को 17 से अलग भाग दीजिए, 17 एकम 17 क्या बचेगा 3 7, 17 दूनी 34 कितना बचेगा 3, 3 बच जाएगा। 74 को भाग दिए 17 से क्या होगा 17 चौका 68, 74 को 17 से भाग देंगे 17 चौका 68 कितना बचेगा 6, 6 बच जाएगा। आप बोलोगे सर 6 बच जाएगा, बीच में गुणा तो आप भी गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 6 3 18, 18 6 108, 108 आ गया। अब बताओ 17 से भाग देने पर 108 तो नहीं आ सकता शेषफल, इस 108 को वापस 17 से भाग देना होगा, इसको वापस 17 से काटेंगे तो 17 6 102, 17 6 102 क्या बचेगा, फाइनली 6 बचेगा और 6 ही शेषफल आएगा 6। 6 इस सवाल का आंसर है 5। 6 आएगा बेटे 6, 5 नहीं आएगा 6 आएगा आंसर। किसी को कोई तकलीफ, कॉन्सेप्ट समझ गए, किसी को कोई तकलीफ, क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया कि जैसा एक्शन नंबर्स में हो रहा है वही एक्शन आपको शेषफल में भी करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा दिया। ये बेसिक बातें थी, भाग देने का नियम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, अच्छे से हो गया। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए, पहले इन पे सवाल करवा देता हूं फिर अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने 5 बनाएं। बोला एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 और शेषफल 0 आता है, उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सवाल 6 के पेपर में आया 2023 में। बोला एक संख्या को 78 से भाग देने पर शेषफल भागफल 280 है, शेषफल 0 है, तो आप मुझे बताओ संख्या क्या है, जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या क्या है मेरे प्यारे भाई, बोलो। बोला गया एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 है, एक संख्या को 78 से भाग देने पर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भागफल कितना है 280, शेषफल कितना है 0, यानी कि ये संख्या होगी। संख्या 78 से भाग देने पर 280 भागफल आ रहा है तो संख्या क्या होगी 78 गुणा 280, शेषफल 0 है, संख्या ये 78 गुणा 280। बोला इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। अगर आप इसी संख्या को 65 से भाग देंगे 65 से, इसी संख्या को अगर आप 65 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा मेरे प्यारे भाई। देखो सिंपल सी बात है, 65 होता है 13 गुणा 5, 65 क्या होता है 13 गुणा 5। अगर हम गौर से देखें ऊपर ये जो नंबर है इसमें 13 आता है, 13 78, 280 में 5 छुपा होता है, यानी कि ऊपर की ये जो संख्या है, जो ऊपर की संख्या इसमें 13 भी है, ऊपर की संख्या इसमें 5 भी है, यानी कि ऊपर जो नंबर है वो 65 का मल्टीपल है। 78 में 13 आता है, 280 में 5 आता है, 28 का 10 गुणा 5 आता है, ऊपर 13 भी है 5 भी है, तो ऊपर वाली जो संख्या 65 का मल्टीपल है। अब 65 के मल्टीपल को 65 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भागोगे, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 6 बनाओ। मतलब किसी संख्या को भाग देने पर 42 से भाग देने पर, यहां पे 0 की वजह 5 कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं सवाल को। अब बताओ, बोला ये किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें कोशेंट 120 और रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बनाएं। ये भी लेटेस्ट सवाल पूछा गया है। बोला कोई संख्या ऐसी है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल कोशेंट 120 आता है और शेषफल 5 आता है, तो आप मुझे बताओ संख्या क्या होगी। सपोज कोई संख्या n है, माना कोई संख्या n है जिसको 42 से भाग देने पर भागफल 120 आता है, शेषफल 5 आता है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 42 गुणा 120 प्लस रिमाइंडर 5। चेंज कर दे मैंने सवाल को। अब बोला इस संख्या को 41 से भाग देने पर, इस संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 41 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अभी अभी मैंने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं कि आपको मेरे दोस्तों पूरे को भाग देना, पहले को मल्टीप्लाई करके फिर भाग दो, अलग अलग भाग दो। भाई 42 को 41 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, 120 को 41 से भाग देंगे क्या आएगा शेषफल, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 41 दूनी 82 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर तो बच जाएगा 38, 38 बचेगा, 38 आप बोलोगे हाँ सर 38 बचेगा। 120 को जब मैं 41 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों शेषफल 38, गुणा 5 को मेरे दोस्तों जब मैं भाग दूंगा तो क्या बचेगा शेषफल, जब मैं 5 को 41 से भाग दूंगा शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 38 से कम 38, 38 5 43, 43 आ गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 41 से भाग करने पर, सवाल को मैंने चेंज कर दिया, 41 से भाग करने पर शेषफल 43 तो हो नहीं सकता, 41 से भाग करने पर शेषफल 43 तो हो नहीं सकता, इसको वापस 41 से भाग करना होगा, 43 को फिर 41 से भाग करेंगे क्या बचेगा 2, 41 से कम 41 2 बचेगा और सवाल का आंसर हो जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा। बात समाप्त, कुछ है नहीं मेरे दोस्तों सवाल में, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सवाल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 7 करेंगे, 13 क्वेश्चन तक है, फिर मैं आपको अगला कांसेप्ट समझाऊंगा। बनाए सवाल नंबर 7, बनाइए बेटे जल्दी से बनाओ। एट सिक्स सेवन फाइव वन टू थ्री को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33,611 आता है, क्वोशंट 33,611 है, रिमाइंडर 3485 है, डिवीजर क्या है, भाजक क्या, आपसे डिवीजर पूछा है, भाजक डी आपको निकालना है मेरे दोस्तों। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि आधे बच्चे इंग्लिश मीडियम में आते हैं, हिंदी मीडियम में, और इसमें शब्दों का बहुत खेल है। अभी मैंने बताया डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, आप इस संख्या को भाग देते हैं 8675123, जब आप इस संख्या को भाग देते हैं एक संख्या से, इस संख्या को 8675123 को निश्चित संख्या से भाग देते हैं, क्वोशंट ये है, इस पर डिवाइजर आपसे पूछा है, तो संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या मेरे दोस्तों ये रहा 33,611, 33,611 प्लस रिमाइंडर 3485, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे यहां से कैलकुलेशन करके प्यारे बच्चों, यहां से कैलकुलेशन करके क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर आसान है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। देखो बेटे जब 3485 इधर आएगा, जब 3485 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3485 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा भाई, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 8 गया 3, और मेरे दोस्तों ये 10 में से 4 गया 6, और 4 में 3 गया 1638। ठीक है, क्या बचेगा मेरे दोस्तों 1638, 1638 हो जाएगा ये 1638। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे डिवाइजर निकालना है, ये 33,611 आ जाएगा बट्टे में, ये डिवाइजर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो अगर मैं इसको भाग देने लगा तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा,
लेकिन ध्यान से होने वाली बात यह कि अगर ये 8 है तो ये 1/8 मेरे दोस्तों, यानी कि एंड में 8 आना चाहिए, एंड में 8 आना चाहिए। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता मेरे प्यारे भाई, ये आंसर तो हो नहीं सकता। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए 33,611 है, पहाड़ा ये 2 बार ही जाएगा। 33,611 है, अगर मैं देखूंगा 2 बार पहाड़ा जाएगा। 8671 है, 2 बार ही जाएगा, 5 बार तो पहाड़ा जाएगा नहीं। या तो आंसर 258 होगा, 248 होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बेटे 33,611 से भाग देंगे ये 86716 में, 33,611 से भाग देंगे, जब मैं नीचे 5 डिजिट है ना 86716 में 5 डिजिट में भाग देंगे तो 2 बार पहाड़ा जाएगा, 5 बार तो पहाड़ा जाएगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो पहले नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है, भाग करके बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। 33,611 से मेरे दोस्तों 2 बार चला जाएगा, ठीक है भाई। 22672 22672 6722 मेरे दोस्तों, ठीक है जी। क्या बच जाएगा लगभग आपका 5 और 16 में से 7 गया 9 और आपका मेरे दोस्तों 19500 और 3। तो 33,611 से मेरे दोस्तों 33 पंजे बिल्कुल 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 258 होगा, 258 बी ऑप्शन। आप इसमें डिजिटल सम का कांसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको डिजिटल सम भी पढ़ाऊंगा तो आप इसको और जल्दी कर पाओगे। मैंने डिजिटल सम पढ़ाया नहीं है इसलिए भी आप नहीं कर पाओगे ना, मैं बता रहा हूं उसे। एक ऐसा कांसेप्ट सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन जल्दी होने लगेगी उससे बाद में, ठीक है। आगे चलते अगला सवाल, सवाल नंबर देखो 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, 8 9 10, तीनों सवाल एक जैसे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। पहले आप 9वां करके बताओ, 9वां क्वेश्चन करके बताओ, पहले करेंगे। बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बिल्कुल बेसिक सवाल बोला है। यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से भाग किया जाता है तो भाजक भाजक या विभाजक एक ही बात है, भाजक विभाजक डिवीजर एक ही बात है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, शेषफल 80 है, तो x का मान बताएं। व्हेन नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर बोला है, जब किसी संख्या x को एक डिवीजर से भाग देते हैं तो पाएगा कि डिवीजर जो है कोशेंट का 4 गुना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डिवीजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल 80 है तो x का मान क्या होगा? जब किसी संख्या x को मेरे प्यारे भाई एक डिवीजर से भाग दिया गया तो ये पाएगा कि डिवीजर जो है कोशेंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का डबल है। तो और रिमाइंडर अगर 80 है तो आपसे पूछा x की वैल्यू क्या है? रिमाइंडर कितना है? 80, रिमाइंडर 80 है। सुनो, अगर रिमाइंडर 80 है तो ये लाइन देखो, डिवीजर जो है मेरे प्यारे भाई वो रिमाइंडर का डबल है। डिवीजर की जो वैल्यू है वो क्या है? रिमाइंडर का डबल, शेषफल का डबल। अगर रिमाइंडर 80 है तो 80 का डबल 160, यानी कि डिवाइजर 160 है। डिवाइजर 160 है, आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ कोशेंट क्या है? ये लाइन देखो, डिवाइजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है, डिवाइजर कोशेंट का 4 गुना है। अगर डिवाइजर 160 है तो कोशेंट कितना होगा? 40, 40 का 4 गुना 160 आएगा। जो डिवाइजर है 160, ये कोशेंट का 4 गुना है, तो कोशेंट कितना आएगा? 40 आएगा। 40 का 4 गुना करेंगे आ जाएगा 160। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा संख्या का मान क्या है, x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 160 की 40 में गुणा करेंगे 6400, 6400 में 80 जोड़ेंगे तो 6480, 6480 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। बात खत्म। कोई तकलीफ हुई इसमें? अब बताओ, अगर किसी बालक को ऐसे सवालों में भी डाउट आ जाता है, वो बालक ने क्या किया होगा अपने बचपन में? बताओ, पढ़ाई में सोचो आप। विकास जंगित कह रहे हैं सर मैं पहली बार गणित पढ़ रहा हूं। अच्छा विकास, जिंदगी में कभी गणित पढ़ा ही नहीं? एक और सवाल, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताएं। लेटेस्ट 2023 प्री के पेपर में आया, करके बताओ जी। ये मैं आपसे पूछूंगा, करके बताओ, जल्दी बताएं। आया सब बच्चे आंसर बता पा रहे? 4251, 4251 तीसरा ऑप्शन। यूनिट से सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, लेटेस्ट प्री का सवाल है। अरे वाह, सब बच्चों का आंसर आ गया। मैं देख पा रहा हूं कि 99% बालकों का आंसर आ गया है। कोई बालक बचाओ जिसका आंसर ना आया हो। अगर अभी किसी का आंसर नहीं आया तो एक बार चूल्हे में अपने मुंह को सेक लो, ठीक है। सवाल नंबर 10, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही बनाए। एक और सवाल ऐसा ही, थोड़ा सा चेंज है। द डिवीजर इज 24 टाइम्स द कोशेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द कोशेंट इज 18 देन द डिविडेंड इज, है ना। हम सभी बात जानते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। बोला भाजक भागफल का 24 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। कोशेंट 18, सवाल में क्या दिया है? थोड़ा सा चेंज है। सवाल में आपको कोशेंट 18 दिया, कोशेंट 18 है मेरे प्यारे भाई, कोशेंट 18। बोला क्या है? डिवीजर जो है वो कोशेंट का 24 गुना है, डिवीजर जो है कोशेंट का 24 गुना है। कोशेंट 18 है, 18 का 24 गुना डिवीजर है मेरे दोस्तों। ये हो गया मेरे प्यारे बेटे आपका डिवीजर, ये डिवीजर आ गया। अब देखो रिमाइंडर तो नहीं पता, बोला ये गया कि डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का 8 गुना है। डिवीजर जो है रिमाइंडर का 8 गुना है, ये डिवीजर है। ये डिवीजर 18 गुना 24, ये शेषफल का रिमाइंडर का 8 गुना है। तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल आ जाएगा 54, शेषफल आपका 54 आ जाएगा। आप बोलोगे सर शेषफल आपका 54 आ गया 54। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है, ये आ गया। आपसे पूछा मेरे दोस्तों डिविडेंड क्या है, आपसे पूछा संख्या क्या है। संख्या क्या होगा भाई? इन दोनों की गुणा करो मेरे प्यारे भाई और ये 54 जोड़ दो, ये तो आएगा। इन दोनों की गुणा जब मैं करूंगा, देखो 18 गुणा 18 324 आएगा। 18 के 18 में गुणा 324 आ जाएगा, 324 और ये गुणा 24 भी हो रहा है, गुणा 24 भी हो रहा है, प्लस 54। वैसे मुझे पता होना चाहिए कि ये जो भी नंबर आएगा 9 से कटने वाला आएगा। ये भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। जो भी नंबर आएगा 9 से कटने वाला आएगा। ये नंबर 9 से कटता है, ये नंबर 9 से नहीं कटता। भाग दे दूंगा मैं तुरंत 9 से। ये भी 9 से नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटता। ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ये आंसर हो जाना चाहिए पहला ऑप्शन। मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा 7830, इतना टाइम नहीं बेटा पूरा सॉल्व करने का। कर पाओगे? तो मुझे लगता है ये टाइप आसान था, वन लाइनर सवाल है बच्चों वाले। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 11 बनाएंगे जी। 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे बनाओ।
फटाफट करेंगे मेरे प्यारे सभी बच्चे। जी स्टूडेंट, सवाल सीडीएस के पेपर में आया है 2017 में, 2017 में सीडीएस के पेपर में सवाल आया था। मुझे सवाल का जवाब दें। जब n को 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। जब संख्या n को 17 से भाग देते हैं 17 से, तो भागफल कोशेंट 182 आता है, कोशेंट 182 आता है। आगे कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है, n का मान क्या आएगा? कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। डिफरेंस कोशेंट का और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। डिफरेंस 175, इसका मतलब क्या होगा? या तो रिमाइंडर 182 से 175 ज्यादा होगा, वो तो हो नहीं सकता। 182 से 175 तो ज्यादा हो नहीं सकता, 17 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 17 से छोटा ही होना चाहिए। कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। अगर कोशेंट 182 है तो रिमाइंडर क्या होगा? 175 कम आएगा। 182 में से 175 घटाएंगे 7, है ना? 182 में से 175 घटाएंगे 7 आएगा भैया, ये हो गया। कोशेंट का और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना? 182 का डिफरेंस 175। आपसे पूछा n का मान, संख्या n आपसे पूछिए। अब मेरे दोस्तों आप केवल इकाई का अंक मैच कर लो, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। n का मान क्या आएगा? 21 में गुणा करेंगे, 7 जोड़ेंगे, n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 गुणा 182 प्लस 7। अब मेरे प्यारे मैं केवल यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन दूंगा, इकाई का अंक क्या आएगा? देखो 7 दूनी 14, 4 होता है, 14 में 4, जब 4 में 7 जोड़ूंगा तो 11, 11 मतलब एंड में 1 आना चाहिए, एंड में 1 आना चाहिए। इकाई का अंक में ये आंसर है सी ऑप्शन 3101। आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी? आप बोलोगे ये तक लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। ये भी भाई 7 की 2 में गुणा करते 4, 4 में 7 जोड़ते 11, 11 मतलब 1 आएगा एंड में, सी ऑप्शन, बात खत्म। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 12। ये बताएं बच्चों, ये सवाल 2012 के मेंस के पेपर में आया था, बनाएं। सवाल 2012 के मेंस के पेपर में आया था ये वाला, इसलिए मैं ले रहा हूं कि वेरिएबल है, वेरिएबल में है क्वेश्चन, ठीक है ना? जिससे कि आपको घबराहट ना हो। जो नहीं कि हर बार न्यूमेरिकल नंबर ही आपको दी जाए, वेरिएबल भी देके सवाल को डरावना बना सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है श्रेया जी। इन डिवीजन संभाग के एक सवाल में डिवीजर क्वोशिएंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना है। यदि ए और बी रेस्पेक्टिवली डिवीजर है और डिविडेंड है तो आपसे पूछा है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा इसमें से करेक्ट रिलेशन है, बताएं। बोले भाग के एक सवाल में डिवीजर क्वोशिएंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना है। ए और बी रेस्पेक्टिवली डिवीजर है और डिविडेंड है। भाई ए आपका डिवीजर है और बी आपका डिविडेंड है, बी जो आपका डिविडेंड है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सवाल में साफ साफ बोला है कि डिवीजर जो है वो क्वोशिएंट का 4 गुना है। डिवीजर है मेरे दोस्तों ए, जो डिवीजर है क्वोशिएंट का 4 गुना है, तो क्वोशिएंट कितना होगा? क्वोशिएंट कितना होगा मेरे दोस्तों? ए बटे 4। दिमाग में लिख सकते थे, दिमाग में कर सकते थे। बोला डिवीजर जो है मेरे प्यारे भाई, लाइन ढंग से पढ़ा करो, जो हमारा डिवीजर है वो शेष फल का दुगना है, रिमाइंडर का दुगना है। डिवीजर जो है रिमाइंडर का दुगना है। अगर मेरे प्यारे बेटे, अगर आपका डिवीजर ए है, ये रिमाइंडर का दुगना है, तो यानी कि रिमाइंडर आधा होगा। रिमाइंडर जो है ए का आधा होगा, ए बटे 2, रिमाइंडर क्या होगा? ए का आधा। डिवीजर जो है रिमाइंडर का दुगना है, अगर आपका डिवीजर ए है तो रिमाइंडर आधा होगा, ए बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये सारी वैल्यू मैंने निकालनी, सीधा सीधा दिया नहीं है, लैंग्वेज में बोला, आपको निकालना पड़ेगा। आपसे बोला सही रिलेशन क्या है इनके बीच, भैया कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। बी का मान क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो, बी की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों की गुणा, ए गुणा ए बटे 4, ए गुणा ए बटे 4, ए स्क्वायर बटे 4 प्लस रिमाइंडर ए बटे 2, ए बटे 2 जोड़ देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। बी बराबर क्या आएगा बेटे? 4 तो एलसीएम ले लिया, 4 तो एलसीएम ले लिया, ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ से ए बचेगा, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, ये बचेगा मेरे दोस्तों। बताओ कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्त आपको? ये आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन। कैसे कैसे मेरे प्यारे? 4 ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ऐसे कर देंगे ना, 4 ऊपर लेंगे और बी को नीचे ले लेंगे, तो ए इंटू ए प्लस 2 और बी आ जाएगा नीचे। डी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है? सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वेरिएबल देख के आपको घबराना या डरना नहीं है जी प्यारे बच्चे। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 13, एक करके बताएंगे, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। बनाओ। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे जो इस कंसेप्ट आए हुए हैं। एक ही सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, सोचो समझो जवाब दो। बनाए। देखो प्री का सवाल तो है नहीं, ये देखो ये सब सवाल प्री के सेम कंसेप्ट है ना। ये जितने भी ये क्वेश्चन कराया मैंने, जैसे ये प्री के सवाल है, देखो इनमें कोई दम ही नहीं था, है ना, इनमें कोई कैलकुलेशन थी। ये भी प्री का सवाल था, देखो क्या था इनमें, प्री के क्वेश्चन थे। लेकिन जब मेंस का सवाल आएगा इसी कंसेप्ट पे, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा या थोड़ा ज्यादा लॉजिकल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे सुनिएगा। बोला दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, दो पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस 2001 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 है, शेषफल 41 है। पूछा बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है, बड़ी संख्या के डिजिट, लार्ज नंबर के डिजिट्स का संख्या है। दो पॉजिटिव नंबर से, देखो बेटे मैंने मान लिया कि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, मैंने मान लिया कि दो धनात्मक संख्या ए और बी है, ठीक है। ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया कि ए बड़ा है बी छोटा है।
सवाल में दो कंडीशन दी है। पहली कि इनका अंतर 2001, अंतर 2001 का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो 2001 आता है। उसके बाद ये क्लियर है। अब बोला ये कि जब हम बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या ए, बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या बी से भाग देते हैं तो भाग करने पर मेरे दोस्तों कोशेंट 9 है, रिमाइंडर 41 है। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, तो जो बड़ी संख्या होगी ए का जो मान आएगा मेरे प्यारे, वो क्या आएगा, बी की 9 में गुणा 9b प्लस 41, ए की जो वैल्यू आएगी वो 9b प्लस 41 आ जाएगी। ये बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर ये ए का मान आ गया। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई बच्चों, क्या हुआ, मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई, समीकरण। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बड़ी संख्या का मान निकालना है, निकाल लेंगे। दो इक्वेशन मेरे पास बन गई प्यारे बेटे। नाउ लिसन केयरफुली। ए का मान क्या है, ए का मान है 9b प्लस 41, ये मान यहां रख दो। ए का मान पता है, ये मान मेरे प्यारे बच्चे क्या करो आप, ए का ये जो मान है 9b प्लस 41 यहां रख दोगे, यहां रख दो। तो ए की जगह रख दीजिए। जब मैं ए की जगह रखूंगा 9b प्लस 41 और उसमें से मैं b घटाऊंगा तो 9b माइनस b क्या हो जाएगा, 8b नहीं हो जाएगा। 9b प्लस 41 में से b घटाऊंगा तो 8b नहीं रह जाएगा, 8b प्लस 41 बराबर 2001। यही है, 41 उधर चला जाएगा राइट साइड में। 2001 में से 41 घटाएंगे तो हो जाएगा 1960। 1960 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो b का मान क्या आ गया, b का मान आ गया 8 दूनी 16 बचा 3 8 32 4 8 40 245। तो संख्या b का मान 245 आ गई। छोटी संख्या आ गई, छोटी संख्या निकालना आसान था इसलिए मैंने जल्दी से निकाल लिया। छोटी संख्या 245 आ गई, लेकिन छोटी संख्या की नहीं बड़ी संख्या की जरूरत है। b का मान 245 आ गया, यहां रख दीजिए। b का मान क्या आ गया बेटे, b का मान आ गया भाई मेरे 245। तो यहां से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, a क्या आएगा उधर चला जाएगा, माइनस का 245 राइट साइड में जाएगा, 2001 में जोड़ेंगे तो 2246। तो बड़ी संख्या आ गई 2246, ये बड़ी संख्या का मान आ गया। बड़ी हाँ, आप डायरेक्ट ए भी निकाल सकते हो लेकिन वहां से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेरे को ये कैलकुलेशन कम लग रही है तो मैंने ये किया। जब नहीं कि जैसा मैं स्टेप कर रहा हूं आप भी वैसे ही करो ना। आप हो सकता है डायरेक्ट ए का मान निकालो लेकिन वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा है, इसके अंकों का योग बताओ, 2 2 4 4 8 6 14। बड़ी संख्या के अंकों का योग 14 है और 14 इसका आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, आगे चलें। क्लियर है, यस और नो? देवेंद्र कह रहे हैं सर 5 साल से क्लास ले रहा हूं, बेसिक से बता दीजिए। बेटे 5 साल से तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा। मैं तो पढ़ाई 4 साल से रहा हूं, मेरे भूत से क्लास ले रहे थे क्या? और 5 साल के बाद भी तुमको बेसिक ही जानना है? बेटे ये 5 साल में प्री भी निकला कि नहीं? 14 कैसे है सुधांशु जी? सुधांशु जी सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योग। ये बड़ी संख्या मैंने निकाली, इसके अंकों को नहीं जोड़ सकते रे घोंचो, कैसे कैसे डाउट है? इसके अंक है 2 2 4 6 अंक है, 2 और 2 4 4 4 8 6 14, अंक नहीं जोड़ने आते तुमको? देवेंद्र अकल का दुश्मन है। देवेंद्र भाई परफेक्ट विलन की तलाश तुम पे जाके पूरी हुई। एक था विलन फिल्म में, आपको विलन का रोल दूंगा, एक था बेसिक फिल्म में। साइड विलन तो बतेरे मिल गए, एक मेन विलन का रोल मिलेगा आपको। ठीक है, यही बेसिक है, यही आपको पेपर में करना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, अगला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे दोस्तों उस कंसेप्ट को सुनिएगा, समझिएगा। ठीक, चलिए मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत प्यार से देखो, लिसन केयरफुली करेंगे ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं सवाल बोल रहा हूं और आप उस मेरे मतलब को समझिएगा, आप मेरे मतलब को समझिएगा। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, एग्जांपल से ध्यान सुनिएगा। किसी संख्या n को, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है। 32 कितना शेषफल आता है? 32 शेषफल आता है। किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है। आज मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास ली, उसमें भी कंसेप्ट समझाया था। बस मैंने कंसेप्ट समझाया था 1.5 मिनट में, तुमको समझाऊंगा 15 मिनट में, फिर भी तुम बेसिक मांगोगे। ठीक है, किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है। बोला है उसी संख्या को, सेम नंबर को, उसी सेम नंबर n को 21 से भाग देने पर, उसी सेम संख्या n को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या n को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये मेरा सवाल है स्टूडेंट, आप लोगों से सवाल है, हमें करके बताएं। किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है, उसी संख्या n को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? कुछ बच्चे आपत्ति उठाएंगे, सर हमें n का मान नहीं पता। जब हमें संख्या ही नहीं पता तो सर हम 21 से भाग देने पर शेषफल कैसे निकालेंगे? n का मान पता ही नहीं है। मैं कहता हूं n की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, पहले बेसिक समझो। मैंने बोला किसी संख्या n को, किसी संख्या n को, यहां बताते हैं, किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर, 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है, शेषफल 32 आता है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने मान लिया कि माना जब हम n को 126 से भाग देते हैं तो भागफल जो है k है। मैंने मान लिया कि भागफल जो है k है मेरे प्यारे, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि जब हम संख्या n को 126 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है k है। माना जो भाग है वो k बार जाता है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे बेटे, अगर ऐसा है तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी? संख्या n का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? संख्या n का जो मान होगा 126 की k में गुणा करो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर भी समझा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। संख्या n का मान क्या होगा? संख्या n का मान होगा 126 गुणा k प्लस 32।
126 इंटू के प्लस 32। आप बोलोगे हाँ सर, संख्या n का मान आएगा। सवाल में केवल इतना बोला था कि संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है। मैंने मान लिया कि माना जब हम संख्या n को 126 से भाग देते हैं तो भागफल कोशंट के है, तो संख्या n की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई ये होगी 126 के प्लस 32। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये संख्या n का मान आ गया। इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा 126 से भाग देने पर 32 शेषफल देगी। और ये नंबर तो 126 से कटता ही है, हमेशा शेषफल क्या बचेगा? 32 बचेगा। आप k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमेशा 126 से भाग देने पर 32 शेषफल ही बचेगा। लेकिन सवाल यह है कि बताओ इस संख्या n को 21 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? इस संख्या n को 21 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? अब मुझे संख्या n को 21 से भाग देना है। बेटे बीच में किसका साइन है? बीच में प्लस का साइन है। मैंने क्या बताया? मैंने ये सिखाया कि आप अलग अलग भाग दीजिए। मैंने ये सिखाया कि आप अलग अलग भाग दो। अब जैसे ये जो 126 है, ये जो 126 है, ये 21 का एक मल्टीपल है। 21 का 126, ये जो 21 है मेरे प्यारे भाई, ये 126 का फैक्टर है। अभी ये जो 21 है 126 का एक फैक्टर है। तो अगर मैं 126 के को 21 से भाग दूंगा, क्योंकि 21 का मल्टीपल है, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। ये जो संख्या 126 है 21 का एक मल्टीपल है। 126 के को जब मैं 21 से भाग दूंगा, 126 के किसी भी मल्टीपल को जब मैं 21 से भाग दूंगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0। बचे 32। जब मैं 32 को भाग दूंगा 21 से, तो शेषफल क्या आएगा? 21 से कम 21 क्या आएगा? शेषफल 11। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। 0 में 11 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। यानी कि अगर मैं उसी संख्या को 21 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 11 आएगा। ये है मेरे प्यारे भाई बेसिक। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर यही बेसिक है। कचरा लोग पता नहीं तुम कौन सा बेसिक मांगते हो, हैं? कौन सा बेसिक है? ट्यूशन लगा लो, इससे नीचे कुछ जानना है तो ये बेसिक, ये है बेसिक। लेकिन मेरे दोस्तों पेपर में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये बात देखो कि संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आ रहा है। पूछा संख्या n को 21 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? तो मेरे दोस्तों 126 का ही फैक्टर है 21, 126 का ही एक गुणनखंड है 21। यानी कि सवाल में ऐसा ही डाटा सेट होगा कि 126 का ही फैक्टर होगा 21। और जब भी ऐसा सवाल आए देखो क्या हुआ, डायरेक्ट 32 को भाग करना है 21, 32 को भाग करना पड़ा 21 से। अगर संख्या n को 126 से भाग करने पर शेषफल 32 आ रहा है, बस आप ये चेक करो क्या 126 का फैक्टर 21? हाँ जी है। तो मेरे प्यारे बच्चे संख्या को 21 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो आप इस 32 को भाग कर लीजिए 21 से, आप इस रिमाइंडर को भाग कर दीजिए 21 से मेरे प्यारे भाई। 32 को जब भाग दूंगा 21 से, 21 से कम 21 चला जाएगा, शेषफल आएगा 11 और 11 सवाल का आंसर होगा डायरेक्ट। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऑस्कर गोज़ टू यू। बस आपको ये चेक करना है संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आ रहा है। 126 का ही एक फैक्टर है 21। बोला 21 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो 32 को 21 से भाग देंगे, 21 से कम 21 क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 11 बचेगा, 11 ही शेषफल बचेगा, आंसर है। पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर सवाल ये होता, ध्यान सुनिएगा, अगर सवाल ये होता कि किसी संख्या n को 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है, बताओ उस संख्या n को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अगर ये सवाल होता तो बताओ क्या आंसर बताते आप? क्या आंसर बताते? फिर क्या आंसर बताते? बोला है किसी संख्या को 126 से भाग देने पर 126 से भाग देने पर शेषफल 32 आता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये संख्या n है, 126 से भाग करने पर शेषफल 32 देगी। के का मान कुछ भी हो सकता है, के का मान 0 भी हो सकता है, कि 1 2 3 4 5 6 के कुछ भी हो सकता है। जब मैं इस संख्या को 19 से भाग दूंगा तो बताओ क्या शेषफल आएगा? 19 से भाग दूंगा। अब आप मुझे बताएं, ये नंबर 19 से कटता ही नहीं है, 126 19 से कटता ही नहीं, के का मान कुछ भी हो सकता है। यानी कि मैं बता ही नहीं सकता कि 126 के को के का मान फिक्स नहीं है। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता ही नहीं, के का मान कुछ भी हो सकता है। तो के का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये जो नंबर 126 के है मुझे पता ही नहीं है कि 19 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। मुझे पता ही नहीं कि 126 के को 19 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, मैं पता ही नहीं लगा सकता। जब मैं पता ही नहीं लगा सकता तो मेरे दोस्तों सवाल का आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि सवाल का सॉल्यूशन तभी होगा, रिमाइंडर तभी निकाल पाओगे जब संख्या फैक्टर दिया, 126 का फैक्टर दिया 21, आसानी से हो जाएगा। 126 का फैक्टर नहीं होता 19, 126 का फैक्टर नहीं होता 19, तो आप यहां पर रिमाइंडर नहीं पता लगा सकते, आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आई? 4 नहीं आएगा, घोंचुओ 4 नहीं आएगा। जब मुझे के का मान पता ही नहीं है और मैं 126 के को, जब मुझे देखो के की वैल्यू कुछ हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी, हर बार अलग अलग आएगा। 126 के को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा मैं बता ही नहीं सकता, तो रिमाइंडर निकलेगा ही नहीं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आ गया। अब प्रीवियस समय पूछो, इस पे सवाल करेंगे सवाल, तो जल्दी जल्दी करो। बोला एक संख्या y को 225 से भाग करने पर शेषफल 33 आता है। एक संख्या y को 225 से भाग देने पर शेषफल 33 आता है। वही संख्या जब 15 से भाग दी जाती है तो शेषफल z बचता है। z का मान क्या है? उसी संख्या y को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल z बचता है। z का मान क्या है? जब आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि 225 का ही एक फैक्टर है 15, 225 का ही गुणनखंड है 15। 225 से भाग करने पर शेषफल 33 आ रहा है, तो y को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? इस 33 को 15 से भाग कर दो, 33 को जब 15 से भाग करेंगे 15 दूनी 30 चला जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 3 बचेगा, और 3 सवाल का आंसर है 3। ठीक है भाई, सवाल का आंसर सभी बच्चों का आ गया 3। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें नहीं है। एक सवाल आपसे और पूछते हैं, एक संख्या जो 899 से भाग होने पर शेषफल 63 देती है, समान संख्या को उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताएं। जैसे मैंने मान ली कि कोई संख्या n है, मैंने मान ली कि कोई संख्या n है, सवाल को ढंग से पढ़ो। बोला है किसी संख्या n को 899 से भाग देने पर, सवाल के अनुसार किसी संख्या n को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है। बोला यह है कि उसी सेम संख्या को, उसी सेम नंबर को 29 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? उसी सेम संख्या को
सेम संख्या को अगर 29 से भाग दिया जाएगा 29 से, तो शेषफल क्या होगा, ये सवाल है, बताएं। ठीक है, तो देखो 899 का ही एक फैक्टर है 29, 29 या 87 बच गया, 2 29 से कम, 899 का एक गुणनखंड है 29, आपको क्या करना है, इस 63 को वापस 29 से काट देना है, 29 दूनी 58 क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। आगे कि नहीं आगे से बच्चों, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया आया है, मजेदार आया है, आगे चलेंगे। इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही आसान चीज है। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 16, ये बनाए आप सभी लोग। अब देखो लिखना थोड़ा कम करो, लिखना कम करो, इस चीज को दिमाग में भी तो कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत थोड़ा बार बार। बोला है किसी संख्या को 624 से भाग देने पर शेषफल 53 आता है, किसी संख्या को 624 से भाग देने पर शेषफल 53 आता है, उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 624 से भाग देने पर शेषफल 53 है, 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 624 का ही एक फैक्टर है 16, 624 का एक गुणनखंड है 16, 16 48 मेरे दोस्तों 12, 16 में 144 है कि नहीं, 624 का ही फैक्टर है 16। अगर 624 से भाग देने पर शेषफल 53 आ रहा है, तो 16 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा भाई, 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 53 को 16 से भाग दीजिए, 16 48 क्या बचेगा, 5, 5 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, कोई दुख तकलीफ परेशानी। नेक्स्ट आगे बताएंगे जल्दी, सवाल नंबर 17 करो, विदाउट पेन कर लिया, बहुत बढ़िया बात भाई, जबरदस्त। सुनो, एक संख्या 1003 से भाग होने पर शेषफल 209 देती है, एक संख्या को जब 1003 से भाग देते हैं शेषफल 209 होता है, सेम संख्या को 59 से भाग देंगे, ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करेगा, 17 नंबर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, सवाल नंबर 18 आपके सामने, 18वां सवाल, बनाओ जरा, 32 आ भी गया आप लोग इतना जल्दी, ये करेंगे। बोला है एक संख्या को, मैंने मान ली कि कोई संख्या n है, बोला है एक संख्या को 442 से भाग देने पर, एक संख्या को 442 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 49 आता है, एक संख्या को 442 से भाग देने पर शेषफल 49 आता है। बोला गया कि ज्ञात कीजिए 39 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। बोला गया है कि बताओ उसी संख्या को 39 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, जल्दी से बताएंगे। इसी संख्या को 442 से भाग देने पर शेषफल 49 आता है, उसी संख्या को 39 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जो उसमें 10 बताने लगेंगे, जैसे पार्थिव बता रहे हैं। ध्यान से अगर सोचो, क्या 442 का फैक्टर है 39? नहीं, 39 से कम 39 बच जाएगा, 5 52 39 से कटेगा नहीं। 442 का फैक्टर 39 नहीं है। जब 442 का फैक्टर 39 है ही नहीं, तो 442 से भाग करने पर अगर शेषफल 49 आ रहा है, तो 39 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो सवाल का जो आंसर होगा बेटे वो डी ऑप्शन होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बताइए, मजा आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को विश्राम देंगे हम यहीं तक, आगे मिलेंगे फिर हम इसके बाद में